सांस्कृतिक लड़ाई जो है वो पुराने जमाने से आ रहे हैं। अभी जो है सिर्फ मेरे हिसाब से जो है वो हिंदू धर्म के लफ्ज की वजह से इसको मिटाने की कोशिश वहां पर चल रही है और मुसलमानों को टारगेट बताने से इस भेदभाव को जो है वो मिटाने की बात चल रही है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन असलियत में ये जो बहुजन वर्ग है, इस बहुजन वर्ग की और बहुजन वर्ग को कैद करने की जो है वो साजिश इस देश में शुरुआत हो चुकी है, एक रूप और आकार ले रही है। आपको अगर रुकाना है तो मैंने जैसे कहा कि ये सत्ता की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई 2029 में कौन जीतता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, मेरे ख्याल से उस पर हम लोग को सोचना नहीं। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे, जो संविधान बदलने की बात कर रहे और आरएसएस बीजेपी जो है वो संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं, उनको दोबारा हम लोग सत्ता पे नहीं ले आएंगे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यही अगर लक्ष्य हम लोग करते हैं तो हमारे आजादी के दरवाजे और आगे बढ़ने के दरवाजे जो है वो हम लोग खुले रहे। मैं मान के चलता हूं कि जैसे बाबा साहब ने क्रांति और प्रतिक्रांति का जो सिद्धांत रखा और उसमें इतिहास का तथ्य दिया कि कहीं कितनी बार यहाँ पर क्रांति हुई और कितनी बार क्रांति पर काबू करने की यहाँ पर कोशिश हुई, उसका एक विवरण उन्होंने कहा है। उसका विवरण हम लोग आज मेरे ख्याल से अनुभव कर रहे। ऐसी एक परिस्थिति है, ऐसे वक्त में महात्मा फुले जिन्होंने ये क्रांति शुरुआत की, बाबा साहब ने इसको एक रूप दिया, आकार दिया, एक विचारधारा दी। क्या हम लोग अपने ही वक्त में हारते हुए दिखाएंगे? क्या हम लोग जो है आने वाली नस्लें जो है, हमारी पीढ़ी जो है, उनका कैद होने का रास्ता क्या हम लोग के उसको शुरुआत करेंगे? और मैंने इसलिए कहा कि हमारी विचारधारा स्पष्ट होनी है, हमारी सोच जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। हमको क्या हासिल करना है वो हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य के लिए हम लोग काम करेंगे, उसी के लिए हम लोग वक्त देंगे। और जो कोई प्रबोधन देता है, लालच देता है, उस लालच को हम लोग ठुकराएंगे। यही अगर हम लोग मकसद मानते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि दोनों की क्रांति जो है वो हम लोग बरकरार रखेंगे, उसको बुनियादी स्वरूप पर ले जाएंगे और एक मुकाम पे ले जाएंगे। तभी जाके मैं समझता हूं कि हम लोग ने एक कार्य किया है, एक मदद की है। आप लोग उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।